सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे भारतीय संविधान के बारे में जो एनसीईआरटी बुक्स है उनके महत्वपूर्ण पुस्तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से संबंधित जो भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उनमें से जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या एग्जामों में जो क्वेश्चन है जो उनसे आए हुए हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में आपके पास मैं रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आपको बता देता हूं कि कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, जो एनसीईआरटी बुक्स है उनसे बाहर क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप एक बार अंत तक जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी मित्रों के पास चैनल की लिंक को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सन्निहित किया गया है? तो भारत के जो संविधान है उसके किस भाग के अंदर मूल कर्तव्य हैं दोस्तों? भाग 5 के अंदर, भाग 2 के अंदर, भाग 4A के अंदर या भाग 6 के अंदर? तो दोस्तों किस कर्तव्य के अंदर है दोस्तों? ये रीट एग्जाम के अंदर एक बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, रीट एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन मतलब भाग 4A के अंदर है जो दोस्तों मूल कर्तव्य है वो सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान के जो भाग 4 है उसके अनुच्छेद है दोस्तों, भाग 4 के अनुच्छेद 51(1) के अंदर, किसमें? 51(1) के अंदर अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है उनको सम्मिलित किया गया है। मूल संविधान में मौलिक जो कर्तव्य है इनसे संबंधित उपनिबंध समाहित नहीं थे। जो मूल संविधान बना था उसके अंदर दोस्तों मूल कर्तव्य है इनको सम्मिलित नहीं था। इससे 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को इसके अंदर जोड़ा गया था दोस्तों मूल कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हो गए हैं दोस्तों? 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान के अंदर। मौलिक कर्तव्य से तात्पर्य क्या होता है? राज्य के प्रति मूलभूत कर्तव्य है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, हेगड़े समिति? कौन सी समिति थी जिसको आधार माना और जो मूल कर्तव्य है उनको जोड़ा गया था दोस्तों? तो आपको बता दूं दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है इसके आधार पर, इसको आधार मानकर भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। नागरिकों को मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51(a) में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? 10, 12, 15 या 11? तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था दोस्तों कि कुल कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। अब यहां पर मेन क्वेश्चन है जो दोस्तों जो आजकल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा है वो कहां से ली गई? पहला क्वेश्चन बन जाता है कि मूल कर्तव्य है उनकी प्रेरणा कहां से ली गई थी? रूस से ली गई थी। जो 1976 के अंदर जो जोड़े गए थे दोस्तों मूल कर्तव्य वो कितने थे दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, वो थे 10 दोस्तों। और जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था पहले ये बता देते हैं। तो 2002 के अंदर इससे एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। तो ये 11वां क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि 11वां मूल कर्तव्य कौन है? तो यह है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? उपभोक्तावाद, दक्षता, प्रतिस्पर्धा
या परस्पर आदर सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मानव मूल्य है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा दोस्तों? परस्पर आदर। 4 नंबर ऑप्शन को उठाइए दोस्तों, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। सीटेट के अंदर आया हुआ है दोस्तों, सीटेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्र या राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने या महात्मा गांधी ने? तो राष्ट्र और राज्यों का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का जो मुहावरा है वो दिया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? विविधता को कौन सा है जो बढ़ावा देता है दोस्तों? अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना। तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो विविधता को बढ़ावा देता है? 3 एग्जामों के अंदर पूछा गया है दोस्तों 2016 के बाद ये क्वेश्चन। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अपनी मातृभाषा में बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है दोस्तों। 46वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1976? सही आंसर आपका रहेगा यहां पर 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मूल कर्तव्य है इनको संविधान के भाग 4 के अंदर, जो भाग 4 है दोस्तों उसके अंदर अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। और कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। 2002 के अंदर 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उससे 1 मूल कर्तव्य और 11 कुल मूल कर्तव्य वर्तमान में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में और चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, किसमें है दोस्तों? भाग 3 के में अनुच्छेद 51 के तहत, भाग 7 के में अनुच्छेद 35 के तहत, भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के तहत या भाग 6 के में अनुच्छेद 53 के तहत? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों। भाग 4 के में अनुच्छेद जो 51 है उसके 51 के तहत मूल कर्तव्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? JS वर्मा समिति, बलराम झाकड़ कमेटी, अशोक मेहता कमेटी या स्वर्ण सिंह कमेटी? क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों। जो मौलिक कर्तव्य है वो लागू हो गए हैं, उनको प्रभावी बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी दोस्तों? तो उनको प्रभावी बनाने के लिए दोस्तों JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनको प्रभावी बनाने के लिए JS जो वर्मा समिति है इसका गठन कब किया गया? तो 1999 में दोस्तों, 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्य बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर दोस्तों? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसको अक्षुण्य रखने के लिए मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत तीसरे स्थान पर रखा गया है। समझदार है बहुत क्वेश्चन। ऑप्शन 4 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। संविधान का भाग दिया गया है इस दिशा में और विषय दिया गया है इस साइड में दोस्तों, इनको मिलाना है। अब देखते हैं दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे कर्तव्य 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 किस में आ रहे थे? 4A के अंदर। तो आपका डी ऑप्शन मूल कर्तव्य सही है। बात करते हैं दोस्तों मूल कर्तव्य 4A में है। तो 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। भाग 3 के अंदर मूल अधिकार है और भाग 2 के अंदर नागरिकता के बारे में है। तो आपका यहां पे राइट हो गया 1 2 3 4। ऑप्शन देखते हैं, आपका यहां पर सही होगा 3 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? यह क्वेश्चन मैंने आपको बोलकर बता दिया है दोस्तों। आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या रूस? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है दोस्तों वो रूस से लिया गया है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है संविधान में शामिल किए जाने का दोस्तों? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाना, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल देना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में करना। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है आपका? विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है दोस्तों? देखते हैं। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना। तो दोस्तों देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना यह मूल कर्तव्य है, देश का पालन करना यह भी मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी मूल कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों यहां पे दिया गया है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यह नहीं है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन यहां पे हो गया है सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास या उपरोक्त सभी। भारत के संविधान के अनुसार जो भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य हैं वो क्या है दोस्तों? वो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी है, राष्ट्रगान ध्वज का आदि का सम्मान भी है और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का सम्मान। उपरोक्त सभी यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दोस्तों दंड देने की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किनके लिए हैं? संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किनके लिए हैं? केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल पुरुषों के लिए? तो मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों की अदायगी, समाज का आज्ञा पालन, राज्य का आज्ञा पालन, देश का आज्ञा पालन। तो ये तो आपको सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। करों की अदायगी है दोस्तों, ये एक मूल कर्तव्य नहीं है। चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। मूल कर्तव्य से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है। भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 49C। तो मूल कर्तव्य संविधान कि 51A के तहत है, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या लिखा गया है इसको समझिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यहां पे मूल कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, यह बस कर्तव्य शब्द जोड़ा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना होगा। यह उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48(1) के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्यों से संबंधित। कैसे लगे एक बार कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम मूल अधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, सभी मित्र अधिक से अधिक शेयर करें, जितने भी अपने साथी हैं उनके पास शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब जिस साथी ने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।